कभी परमात्मा नहीं बन सकते। अनुचित है हम। अनुमयी जड़ प्रकृति का जो भी आपको ज्ञान है वो ज्ञान बोला जाता है। विज्ञान किसको बोलता है? शक्ति में सूक्ष्म प्रकृति का वो विज्ञान है। और प्रज्ञान विभूचित परा प्रकृति का। हाँ, क्या बात है। ऐसा कोई मठ में नहीं समझाएगा। ऐसा समझाएगा तो उसका धंधा नहीं चलेगा। उसको धंधा करने का, उसको तो मुझे कुछ नहीं करने का। मुझे परमात्मा ने दिया है, मैंने तो ये पूरा आश्रम सब दिया उनको, वही चलाता है, भगवती चलाते हैं। ये लकड़ी लाता हूँ ना, लकड़ी लाखों रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। ये लकड़ी का 6-7 अखंड अग्नियां है मेरे पास, अन्न पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। लेकिन लकड़ी वाला के ऊपर भी ऐसी कृपा करती है, वो गुस्सा होके आता है भाई उगराने के लिए, लेकिन मुझे देख के एकदम ठंडा हो जाता, कुछ नहीं बोलता। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा परीक्षा करते हैं, साधन सामग्री आपको मिलेगी, आपको सौंपने को नहीं आता, आपको पूरा जीवन सौंप दो। पुराने जमाने में बैलगाड़ी के रस्सी छोड़ कैसे बांध देते थे, बैल अपने आप से घर पे लेके आता था। हम रस्सी नहीं छोड़ना चाहते, मैं वो नहीं मरता, ये आश्रम मैंने बनाया। अरे मैं कैसे बना सकता हूँ? क्या पत्थर मेरे घर में बना था क्या? ये मैं कैसे बना सकता हूँ? ना, आपकी कृपा से हुआ है। आपकी बहुत बड़ी आपकी कृपा है आपके ऊपर, तभी आप इधर आए। आप यहाँ आना भी उनकी कृपा से आए। क्यों बाजू में रिसोर्ट में क्यों नहीं गए? इधर कौन सा बनाया बाजू में? कौन सा रिसोर्ट है? ब्लू बर्ड क्या? सीगल। ये गांव का सरपंच था, भ्रष्टाचार का पैसा कमाया और रिसोर्ट बनाया। ऐसा धर्म का कार्य नहीं किया, कर ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य अशुद्ध है। तो ये 3 बात बताई, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान। और ये भी बताया कि भाई आपके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियां काम करती है, आप ब्रह्मांड के साथ जुड़े हो, वही आपका खरा संबंध है। वो संबंध जो है, उसकी लिंक है, वो कभी कभी इससे ये त्रुटक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसको वापस दुरुस्त करो। बड़ा प्रवाह आने चाहिए, वहां से संकेत आएंगे। साधना जैसे बढ़ी गई, कान खुल जाएंगे, श्रुति भगवती आपको निर्देश देगी, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मुझे क्या निर्देश है बताओ? सीधी बात बताइए, आप बुरा मत लगाना। ये जो आप कर रहे हो ना साधकों के साथ मगजमारी, ये मत करो। ऐसा संदेश आया। ये ज्ञान सब ये नहीं समझ पाएंगे, ये आपका मिशन नहीं है। फिर मैंने पूछा हमारा मिशन क्या है? मैंने क्या जवाब दिया पता है? पृथ्वी के ऊपर से अमुक विद्या लुप्त हो गई है, श्री विद्या, वो वापस आना चाहते हैं। तो आपके जैसे और भी एम्पॉइंटी है, आप लिखान करो, आपके लिखान में मेरी शक्ति आएगी और वो रिकॉर्ड बनेगा, और उसके लिए जीवात्मा उतरने वाले हैं। तब मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बात कर रहे हैं। अभी तो बोलता है कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा कलयुग तो बहुत बाकी है। ऐसा पता नहीं था, वो भी खोटा बोलते थे। कलयुग तो समाप्त हो रहा है, अभी सचमुच अच्छे जीवात्मा आने वाले। तो इसके लिए रिकॉर्ड तैयार करो। और सचमुच लिखान में जबरदस्त पावर आता है। मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, तो मुझे यकीन है कि मैंने नहीं लिखा है। सरस्वती की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है। और वो रिकॉर्ड बनाने के लिए उसके जो राष्ट्रनीय जो इसके लिए आई है, वो सब घर में बैठ के काम करती है। उसका भी क्या नसीब है कि वो करते करते वो सब उसको मिलेगा। जल्द से जल्द आप एक छोटा सा ग्रुप बनाइए और ये 81 प्रवचन सूर्य उपासना के वापस करेंगे। को अच्छा दूसरी बात बता रहा हूँ, जिसको इंटरेस्ट होगा वो, आपको तो आना ही है। वो क्या, जैसे ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत गलत फहमियां है ना, वो तो आपको पर्सनली बहुत समझाऊंगा। वैसे ही तंत्र शास्त्र के बारे में भी है। तंत्र शास्त्र बुरा नहीं है, तंत्र बुरा नहीं है। आज का समाज क्या बोलता है, ये तांत्रिक है। तो तांत्रिक है तो क्या हो गया? हमारे ऋषि तांत्रिक ही थे। हाँ, आपने ऐसे कौन से केंद्र देखे जहाँ ऐसा ज्ञान अग्नि के साक्षी में दिया जाता है? कभी देखा है? नहीं। ये भी बहुत गुमे हैं, देखा आपने? ज्यादा धुआं होगा। अग्नि के साक्षी में पत्नी के साथ झगड़ा करना है तो भी अग्नि के साक्षी में करो। के साक्षी नहीं होता है।
क्या बोलते थे इसके आगे? हाँ, तंत्र शास्त्र का। अब सवाल ऐसा है कि गणपति की बात अधूरी रह गई थी। ये पूरे ब्रह्मांड में हमारे ऋषि ने जो श्री चक्र बनाया, ये श्री चक्र बोला जाता है उसको, श्री यंत्र नहीं, चक्र, श्री चक्र। तो 7वां चक्र जो है वो इतना डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, इसमें जबरदस्त कॉस्मिक पावर है। ऐसे ऐसे जीवन है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा जीवन बिना प्राणवायु का भी जीवन है। हम 7वें में हैं, यहाँ से उत्तीर्ण होकर 6वें में जाएंगे, 5वें में जाएंगे, 4थे में जाएंगे। ये 7वां, ये 7 चक्र किल के ऊपर घूम रहे, 1 2 3 4। वो किल सत्य है, वो किल कभी घूमती नहीं है। जिसके अंदर परिवर्तन है, जिसके अंदर स्पंदन है, वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो स्थिर है। हम खुद अस्थिर होके सत्य को पाना चाहते हैं। हम सीमा में रहकर असीम को पाना चाहते हैं। बड़े बेवकूफ है। तो हम सीमा में रहकर, संप्रदाय के पिंजरे में सीमा में रहकर हम असीम को जाना चाहते हैं। हर एक संप्रदाय का पिंजरा ही है। मैं खुद निकल गया मेरे संप्रदाय के पिंजरे में से, तभी मुझे सत्य मिला। ये आपका पतन करा है किसने? पृष्ठहुड ने। जाने दो, उनकी निंदा नहीं करते, कई लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वो ध्रुव सत्य है। तो वो 7वां जो चक्र है, जिसने अंदर शक्तियां बताई, जिसके अंदर प्रमुख शक्ति बताई, इसका मंत्र बताया ऋषियों ने, वहां से कॉस्मिक पावर आता है। वो कॉस्मिक पावर आपकी तरफ लेके आने वाले ये परमात्मा का 5वां व्यक्त स्वरूप है, जिसको गणपति कहते हैं। इसके लिए उनके कान बहुत बड़े बड़े इसलिए रखे हैं, आपको समझाने के लिए कि श्रवण बराबर करो। जिसका श्रवण सही होगा वह कुछ कर सकता है। पहला स्टेप श्रवण है। श्रवण में श्रद्धा से करने का। आपको नहीं समझ में आया, आपकी बुद्धि मत लगाइए। बुद्धि से सत्य नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। मन से भी नहीं मिलता। न मन होगा ना, मन नहीं, न मन। नमन करते हैं ना, गुरु जी का चरण छूते हैं, मन के साथ छूते हो तो अहंकार के साथ छुआ, उस कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो वहां से जो पावर आता है, वो पावर आप तक लाने वाले जो कोई एक शक्ति है, वो गणपति है। वो बहुत बड़ी बात है। ये सब लोगों को समझाओ। विजडम के है वो, डिवाइन प्रोविडेंस ऑफ द लॉर्ड अंग्रेजी में बोले तो वो है, बहुत बड़ी बात है। वो अगर समझेंगे ना तो वो चुप हो जाएगा, एक शब्द बोलेगा नहीं, वो मौन में आ जाएगा वो। इनका विसर्जन कैसे कर सकते हो आप? ये जो विजडम आता है आपके लिए, उसको भी आप विसर्जन करना चाहते हो, घर में रख सकते हैं। दूसरा कुछ नहीं जानते। घर घर में, हर एक सोसाइटी में, हर एक गांव में क्या कितना करोड़ों रुपए का खर्चा मिला क्या? ये बात समझ में आई क्या? थोड़ी सी बताइए। गणपति के 5 स्वरूपों में व्यक्त होते हैं परब्रह्म परमात्मा स्वयं। सबका अंतर भी है। परब्रह्म किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं। कुछ भी बोलने का, कुछ भी बोलने का, कभी कुछ भी बोलने का, तो थोड़ी चलता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल सर। जब व्यासपीठ पे आप बैठे हो तो आपकी जवाबदारी है, आपको सब कुछ वेद सम्मत होना चाहिए, वेद विहित नहीं। तो हम जो कुछ भी करेंगे साधना में, उसकी जो फलश्रुति है वो ज्योत के पास वहां समर्पित करते हैं। उनके किरण है, एक किरण है जो आदि महाशक्ति, जो अक्षय ब्रह्मांड की शक्तिमान है, विश्व संस्कृति की, वहां भी पहुंचे। क्या बात बताई ऋषि ने, क्या मंत्र है। ये मंत्र तो प्रसिद्ध है, लोग बोलते हैं, लेकिन समझते नहीं। ये दूर का कई क्षेत्र है जहां आप बैठे हो। अब मुझे इसके ऊपर आगे जाना है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। अब ये जो बताया ब्रह्मांड रहस्य, अभी आपको क्यों जानना चाहिए ब्रह्मांड रहस्य? इसलिए कि आप मिनी ब्रह्मांड हो। आपका देह, आपका जो ये देह है ना, वो लघु ब्रह्मांड ही है।
जो ब्रह्मांड में है सब आपके देह में है। फिर आप कंगाल कैसे हुए? आप तो जबरदस्त समृद्ध हो, आप अपने आप को क्यों गिराते हो? ऐसे आचार्य क्यों बोलते हैं पंचमहाभूत का शरीर बना है, उसको तो जला देंगे ना, उसको तो फेंक देंगे ना, उसको तो पक्षी खाएंगे ना, उसको जल में डाल देंगे ना। पागल है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको। ये शरीर में ऐसे केंद्र है जो आप अगर जागृत हो गए तो मानव में से आप महामानव बन जाएंगे, पुरुष में से महापुरुष बन जाएंगे। ये बताने के लिए एक बात बता रहे हैं। अब ये केंद्र कैसे जागृत होंगे? तो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो 7वें चक्र में जो ऋषियों ने बताया, जो एक ऐसा भुवन है जो विकसित हुआ है, बहुत ही ब्राह्मी शक्ति से भरपूर है, वहां से जो पावर आता है वो अगर आप खींचेंगे, खींचने के लायक बन जाएंगे साधना करके, तो वो खींचने के लिए आपको तंत्र शास्त्र के बड़े बीज मंत्र बोलने पड़ेंगे। जबरदस्त बीज मंत्र है, क्या शक्ति है उसके अंदर। लेकिन सावधान करता हूं, उसकी भी हम करने वाले हैं। वो यज्ञ करने के लिए आपको सामर्थ्यवान बनाने के लिए कम से कम 6-7 लेक्चर देंगे। फिर हम खुद चुनेंगे कि कौन वो यज्ञ में बैठेगा। हमारे गुरुजी भी ऐसे करते थे, हमारे अनेक गुरु है। समझो कि जो शिविर है 100 लोगों की सीट है, 500 की अर्जी आई तो गुरुजी टिक मान गए, ये आएगा ये आएगा, ये कोई बोल नहीं सकता कि मुझे टिप क्यों नहीं मारी। ऐसा शिष्ट होना चाहिए। व्यासपीठ के सामने कोई बोला नहीं जाता। तो वो बीज मंत्र अभी समझो 15 महानित्या शक्तियां बताई। 15 महानित्या शक्ति वो श्री अमृतपाद में है। श्री अमृतपाद में है। श्री अमृतपाद क्या है यहाँ बताते हैं। वो वहां की शक्ति को आप तक खींच के लाने वाला कौन है? जो तंत्र शास्त्र है, बीज मंत्र है, इसमें गणपति का बहुत बड़ा रोल है। समझे क्या? एक शिव जी का पुत्र ने, ये परशुराम जी ने दांत तोड़ डाला, ये सब आपको बनना खोटी बात है सब। कोई एक महिला ने मुझे पूछा फोन करके, गणपति का दांत किसने तोड़ा? मैंने बोला मैंने नहीं तोड़ा। परशुराम ने तोड़ा। एक स्कूल में कोई एजुकेशन मिनिस्टर गया, उसका पति